अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बना रहे हैं? आज आपके लिए लाहौरी चने और भटूरे बना रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है, पहले भी मैं बना चुकी हूँ, लेकिन आप सबकी फरमाइश पे दोबारा बना रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आटे का काम करेंगे, क्योंकि आटे को रेस्ट चाहिए होता है। तो मेरे पास मैदा है, ऑल पर्पस फ्लावर है 2 कप, जिसके अंदर शामिल करेंगे हम हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, नॉट पाउडर, बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून इज सॉल्ट और हाफ टी स्पून शुगर। इसको शामिल करके मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून योगर्ट है, प्लेन योगर्ट, वो आप इसमें शामिल करें। इससे भटूरे जो हैं बहुत आपके नरम से और सॉफ्ट से बनते हैं। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। आप ये आटा जो है मशीन में भी सिंपली गूंद सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सूजी लेके पानी में भिगो ली थी और इसका पानी हम निकाल देंगे। और सूजी जो है, नॉर्मल सूजी जो है, ये मैंने भिगो दी थी आधा घंटा पहले, इसमें शामिल करेंगे। तो ज़्यादातर हम लोग का होता है बटर डालें, घी डालें आटे में, लेकिन इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑयल, रेगुलर ऑयल। देखें, वेट चीज़ें पहले डालें ताकि अगर आपने बाद में डाली, पानी से गूंद लिया तो पतला हो जाएगा। अब आप इसमें नॉर्मल पानी लेके थोड़ा थोड़ा शामिल करें और इसे गूंद लें। इसको गूंदने का मकसद ये है कि आपका आटा सेट हो जाए, जब तक आपके चने वगैरह रेडी होंगे, जब तक आपका ये आटा जो है सेट हो जाएगा। इस तरह इसे 3-4 मिनट अच्छी तरह गूंदें और इसको साइड पे करके रख दें। आटा आपने नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अब मैं इसे 3-4 मिनट छोड़ दूंगी और दोबारा इसे आके गूंद के फिर रख देंगे साइड पे। तो आपने 1-2 दफ़ा इसको मुक्का लगा के, और आप ये मशीन में भी कर सकते हैं, जिनको मशीन में इजी लगता है वो मशीन में भी कर लें। और इसको क्या करेंगे, आप देखें अच्छा सा सॉफ्ट सा हो गया। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे और इसे छोड़ देंगे जब तक हम चने रेडी करेंगे इसके, ताकि ये सेट हो जाए। इसको कवर करके आप छोड़ दें। तो चले, अब हम बनाते हैं अपनी लाहौरी छोले। और ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाया है मैंने, आपने पहले भी देखा होगा, वो डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हम डाल रहे हैं 4 लौंग, छोटा ½ इंच का ये जो सिनेमन का टुकड़ा, और 3 छोटी इलायचियाँ। आप इनकी जगह पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने ये नहीं यूज़ करना तो। थोड़ा सा इन्हें कड़कड़ा लें। तो आप देखें कि हल्का सा ये गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको आप हल्का सा भून लें। आपको पता है इसके छींटे उठते हैं, तो बहुत ध्यान से इस टाइम पे जब ये ऑयल में डालें तो इसको ख्याल से आप, जब ये थोड़ा सा आपको लगे कि इसमें भून गया है हल्का सा, तो इसमें बहुत सारे मसाले हैं जो कि इसमें जाएंगे। सबसे पहले हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ½ टी स्पून काली मिर्चें, ½ टी स्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और 1 टीस्पून चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्का सा पानी डाल लें ताकि ये मसाला आपका जले ना। जैसे 2-3 टेबल स्पून आप पानी डालें और मसाले को भूनें। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, ½ कप जो है मसूर की दाल, जो ऑरेंज वाली दाल होती है, उसको भिगो दिया था आधा घंटा पहले। इसका पानी निकाल के इसमें शामिल करें। इसमें हम ये मसूर की दाल शामिल कर देंगे जब आपका मसाला भून जाए 3-4 मिनट। चने मैंने यहाँ पे 1 कप उबले हुए चने लिए। आप इनको उबाल लें या कैन वाले यूज़ कर लें। तो अगर आप 1 कप चने ले रहे हैं तो आधा कप आपने मसूर की दाल लेना है। तो आप देखें कि दाल को आपने गलने देना है, क्योंकि चने तो उबले हैं। थोड़ी देर इसमें ½ कप पानी डाल के मैं इसे कवर करके छोड़ दूँ। तो देखें, आफ्टर 10 मिनट के मसूर की दाल हमारी पूरी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें हम आधा कप पानी और शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें हम अपने चने जो है हमने बॉयल किए हुए हैं वो इसमें शामिल करेंगे। और आप देखेंगे बस आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। थोड़ा सा ये लिक्विडी से होते हैं, थोड़े से ना ड्राई नहीं होते। तो ½ कप पानी और शामिल किया इसमें, और इनको अब पकने देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि अच्छी तरह
इनके सारे जो फ्लेवर्स हैं, सारी खुशबू है चने के अंदर भी शामिल हो जाए। तो इसको कवर करके दोबारा इसको पकाएंगे हम। ये देखें ऑलरेडी कितने थिक से और अच्छे से लग रहे हैं। वो मसूर की दाल आपको लग ही नहीं रही है कि इसमें डाली है। तो 1/4 कप मैंने पानी और शामिल किया है ताकि मैं इसे कवर करके छोड़ दूँ। तो जब तक हमारे चने रेडी हो रहे हैं तो हमने क्या करना है, आटा लेना है जो अपना हमने गूंद के रखा था और उसके हम बना लेंगे पेड़े। अब पूरियाँ आप अपनी मर्जी से देखें कितना मुलायम सा नरम सा आटा बन गया। आप इसे आधा घंटा 1 घंटा रख दें सेट होने के लिए। अब पूरी आपकी मर्जी है, बड़ी छोटी आप जिस साइज से भी बनाना चाहें। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल में हाथ लगाया और आटा लिया। मैं कुछ का नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमने फ्राई करनी है ये। बस इस तरह से आप बना के इन्हें रखते जाएं और जैसे ही आपके चने डन होंगे तो आप इन्हें फ्राई कर लें और गर्मा गर्म खाएं। तो अब आपने क्या करना है, इसमें डालनी है अपनी 1 हरी मिर्च डाल दें, उसका खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपने हरी मिर्ची इसमें डाली और 1/2 टीस्पून गरम मसाला इसमें डालें और बस ये आपके चने तैयार हो गए। इनको अब करेंगे हम साइड पे। तो बस आप इस तरह करके पूरियों को फ्राई करते जाएं, अपने डिज़ायर कलर दें। ये इसमें जो हमने डाला है ना वो सूजी, उसकी वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट और वो बनेगी, ये क्रिस्पी वाली नहीं है। लेकिन आप चाहें क्रिस्पी करना तो इनको ज़्यादा क्रिस्पी कर लें, लेकिन ये बहुत अच्छी मज़ेदार सी सॉफ्ट सी बनेगी। तो आप इसको हल्का हल्का प्रेस करें साइडों से तो ये फूल जाएगी। तो भटूरे जो होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, जस्ट याद रखें ये पूरियों की तरह बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले नहीं होते। इसीलिए इसमें सूजी डाली है तब ताकि ये सॉफ्ट रहे। बस अब मैं ये सारे फ्राई करके फिर वापस आती हूँ। चलें जी, अब हम इसको करते हैं सर्विंग डिश में अपनी। और इस तरह आप इन्हें भटूरों के साथ सर्व करें। तो आप देखें माशाल्लाह कितने मज़ेदार से और सॉफ्ट से हमारे ये भटूरे बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले अब आ गए आपका फेवरेट टाइम और आप देखें कि हमारे माशाल्लाह कितने नरम मुलायम से ये बन गए हैं भटूरे, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है और सूजी डाली है तो इतने नरम से बने हैं और खस्ता से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे तो ये लाहौरी नाश्ता जो है बहुत पसंद है। इतने अच्छे बने हैं, वो जो चने और मसूर की दाल उसमें मिलके इतना थिक सा ये जो मसाला बना है और भटूरों के साथ आप जाके इसका नाश्ता करें। और चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।